में क्लास 12 हिंदी। ठीक है, यहाँ पर एक पेपर का सलूशन करने वाले हैं और आपको यहाँ पर बताएंगे आप हिंदी में 100% कैसे पास हो सकते हैं। यहाँ पर 100% कल आप पास होकर आएंगे, यहाँ पर फेल नहीं होंगे हिंदी में। यहाँ पर और पेपर का विद पेपर सलूशन करेंगे। यहाँ पर इस पेपर से अधिकांश क्वेश्चन फंसेंगे भी, यहाँ पर अधिकांश क्वेश्चन फंसेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके पेपर में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 5 गद्यखंड के, 5 पद्यखंड के आएंगे यहाँ पर। ठीक है, 5 कितने किसके आएंगे? गद्यखंड के, 5 पद्यखंड के आएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका सलूशन भी हमने यहाँ पर किया है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 10 ऑब्जेक्टिव, अगर इसमें देखिए इसमें तुरंत आपको 0 मिल जाता है अगर आपने गलत कर दिया। मान लीजिए इसका पहले का आपने तीसरा लगा दिया, सी वाला लगा दिया, तुरंत आपका तुरंत क्या हो जाएगा? 0 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। आज 10 अगर आपने सही कर दिया तुरंत 1 नंबर मिल जाएगा। इसमें 1 नंबर कटता हुआ। अगर थ्योरी वाले में यहाँ पर मान लीजिए थ्योरी वाला लिख रहे हैं यहाँ पर, ये लिख रहे हैं यहाँ पर समान अधिकार का भागी कौन है यहाँ पर, तो इसमें पूरे नंबर नहीं मिलते। उसमें अगर आपने सटीक आंसर लिखा, सही सूत्र लिखा यहाँ पर, तो 2 नंबर का होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 नंबर मिल भी सकते हैं। अगर सही सूत्र नहीं लिखा आपने, थोड़ा बहुत मतलब अपने आप सटीक नहीं आंसर लिखा, तो कितना मिल जाएगा? 1 नंबर मिल सकता है, 1.5 मिल सकता है, 1.5 नंबर मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, इन क्वेश्चनों में ऑब्जेक्टिव मतलब इन क्वेश्चनों में पूरे नंबर मिलते हैं, इनमें पूरे नंबर नहीं मिलते यहाँ पर। ठीक है, पॉसिबिलिटी अधिकांश होती है कि पूरे नंबर ही मिल जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले आपको पास होने का तरीका देखिए, पहले रुक जाइए, पहले 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पहला आया निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इसमें नहीं होगी यहाँ पर, नहीं है यहाँ पर। तो कौन सी नहीं है हमारे पास? बिल्लेश्वर बकरिया नहीं है यहाँ पर। क्या होगी? बिल्लेश्वर बकरिया यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध है यहाँ पर। लिखा निबंध कौन सा हमारे पास? कविता क्या है यहाँ पर? कौन सी कविता क्या है यहाँ पर? ठीक है, अजातशत्रु रचना की विद्या, अधिकांश क्वेश्चन इसी में फंसेंगे यहाँ पर। अजातशत्रु की रचना की विद्या है, नाटक है। कौन सी है? नाटक है यहाँ पर। ठीक है, पास होने का तरीका भी बताएंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव आप लगाएंगे यहाँ पर अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए आग की रचना है, आग की रचना कौन है? शेखर एक जीवनी। कौन है? शेखर एक जीवनी है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत जी हैं। कौन है? अमरकांत। इनको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं में से क्वेश्चन बहुत फंसेंगे आपके एग्जाम में यहाँ पर। ठीक है, ये 5 गद्यखंड के होंगे यहाँ पर। ठीक है, 5 देखिए कितने सिंपल आते हैं यहाँ पर। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी। इससे कोई मतलब ही नहीं, आपने बहादुर कहानी आपने पढ़ा होगा, सारा पढ़ा होगा यहाँ पर, इससे कोई मतलब आराम से सब लगा देते हैं यहाँ पर, सबने पढ़ा होता है ये। ठीक है, अमरकांत जी हैं यहाँ पर लेखक। फिर देखिए राम पद्यखंड के रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, प्रमुख कवि हैं। किसके हैं यहाँ पर? प्राप्तिवादी काव्यधारा के कवि। किसके हैं? प्राप्तिवादी काव्यधारा के कवि यहाँ पर। फिर देखिए बिहारी की रचनाओं का छंद है। बिहारी की रचनाओं का छंद कौन सा हमारे पास है? दोहा है। कौन सा है? दोहा है। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास आंसू रचना है। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है आंसू यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, कथन है। किसका है? डॉक्टर नागेंद्र जी का है। किसका है? डॉक्टर नागेंद्र जी का है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए दूसरा सप्तक का प्रकाशन, ठीक है, कब हुआ? यहाँ पर हमने बताया था पहला, दूसरा, तीसरा, रट लेना, तीनों एक में से एक आता है, लिखवाए थे हमने यहाँ पर, आपने नोट किए होंगे। कौन सा यहाँ पर दूसरा सप्तक कौन सा है? देखिए 1951 है यहाँ पर, सन 1951। अब देखिए इनकी ट्रिक, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है, इन क्वेश्चनों में आप क्या करेंगे? देखिए इसमें सबसे ज़्यादा तरीका आप क्या बता रहे हैं यहाँ पर आपको? देखिए बी सबसे ज़्यादा आपको आंसर कौन से लगाने हैं? बी लगाने हैं और सी लगाने हैं, यही आपको 2 पकड़ने हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर। पहला बहुत ही कम पकड़ना है यहाँ पर, पहले में मत लगाना, पहला ज़्यादातर होता नहीं। बी सी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी, 99% की पॉसिबिलिटी बी सी आंसर होते हैं यहाँ पर। तुक्का मारने का तरीका है यहाँ पर, बी सी लगाना है यहाँ पर। कभी कभी डी भी हो जाता है, 5% मतलब कि 1% डी भी हो सकता है यहाँ पर। 99% तो इन दो में से ही आंसर आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन पेपर आया था यहाँ पर। ठीक है, 2 क्वेश्चन पेपर आया था 2023 का, या मॉडल पेपर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए बी इसमें आया था, बी सी लगाना है यहाँ पर। इसमें क्या आया था? डी हो गया था, हमने बताया था। कभी कभी यहाँ पर इसमें गलत हो जाता है, फिर इसमें लगाते, इसमें बी सी बताया। देखिए इसमें 1 नंबर हो जाता है, बी सी लगाना, आराम से आपके 5 से 6 नंबर आपके सही हो जाएंगे, इसी में मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी और सी। देखिए इसमें भी बी सी आया था, आपके सामने यहाँ पर है पेपर, आपके सामने पेपर आया हुआ है बोर्ड का यहाँ पर। देखिए ठीक, कोई क्वेश्चन पेपर उठा लेना, बी सी सबसे ज़्यादा आंसर होते हैं, बी सी। ठीक है, इसमें अजातशत्रु की रचना की विद्या, देखिए बी नहीं है, सी है यहाँ पर। ठीक है, आपको मतलब ये तुक्का लगाना है, बी और सी में से एक मानना है यहाँ पर। बी सी में से सबसे ज़्यादा आंसर होते हैं। देखिए आग की रचना है यहाँ पर। देखिए इसमें क्या होगा? शेखर एक जीवनी यहाँ पर। डी, बी सी डी में से 3 आपको लगाने हैं यहाँ पर। फिर देखिए इसमें डी था यहाँ पर। फिर देखिए रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कवि यहाँ पर। देखिए बी आया यहाँ पर। बिहारी की रचनाओं का छंद है यहाँ पर, दोहा। देखिए सी आया, बी सी बताया यहाँ पर। फिर देखिए आंसू की रचना है, बी सी आया यहाँ पर। छायावाद की स्थूल के प्रति सूचना का विद्रोह कथन है, इसमें डी आ गया यहाँ पर, इसमें सी आ गया यहाँ पर। सी डी वाले कितने आए हमारे पास? 1 2 1 2 3। ठीक है, 3 डी वाले आए आंसर यहाँ पर। 7 तो है यहाँ पर, 7 तो 7 में से 5 भी तुक्का आराम से हम मार देंगे, 5 तो आराम से मार देंगे यहाँ पर। ठीक है, इतना तो आपके अंदर कॉमन सेंस। बी सी डी में से आप लगाना, पहला मत पढ़ना, पहला बहुत ही कम होता ही नहीं है यहाँ पर, पहला यहाँ पर। ठीक है, पहला आंसर रखा ही नहीं जाता यहाँ पर।
ठीक है। इस टाइप से आपको तुक्के मारने हैं यहाँ पर, आराम से मार देंगे कि नहीं मार देंगे यहाँ पर, ठीक है। 10 नंबर का इस टाइप से आप एग्जाम में लिखना है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, यहाँ पर कौन सी हमारे पास है, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर पहले का कौन सा है, काका कौन सा हमारे पास है, बी यानी कि बिल्लेश्वर बकरिया यहाँ पर, तो बिल्लेश्वर यहाँ पर फर्स्ट काका क्या हो जाएगा, बी यानी कि बिल्लेश्वर बकरिया हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए खा वाला, खा का क्या हो जाएगा हमारे पास, खा का क्या है यहाँ पर, कविता क्या है यहाँ पर, खा का लिख देंगे कविता क्या है। और यहाँ पर गा का क्या हो जाएगा हमारे पास, नाटक, तो यहाँ पर नाटक लिख दिया यहाँ पर। घा का क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी लिख दिया यहाँ पर। डा का क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, अमरकांत जी हैं तो अमरकांत लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर दूसरे का, यहाँ पर दूसरे का कौन सा हो जाएगा, प्रगतिवादी काव्यधारा के, तो यहाँ पर प्रगतिवादी काव्यधारा के लिख देंगे यहाँ पर। बी है, बी वाला लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। बिहारी की रचनाओं का छंद कौन सा है, दोहा है, तो यहाँ पर दोहा लिख देंगे, ठीक है। गा का सी, गा का कौन सा हमारे पास है, फिर देखिए गा का क्या है, जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, जयशंकर प्रसाद यहाँ पर लिख देंगे, आराम से लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए हो गया यहाँ पर। फिर देखिए इसका कौन सा हो जाएगा, घा का क्या हो जाएगा हमारे पास, इनकी डॉक्टर नागेंद्र का, तो डॉक्टर नागेंद्र लिख देंगे यहाँ पर, डॉक्टर नागेंद्र लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है हमारे पास, ठीक है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ यहाँ पर, सन 1951 में, तो यहाँ पर वर्ष 43 में हुआ था, यहाँ पर 43 में हुआ, 51 में हुआ, 43 लिख गया यहाँ पर, 51 में हुआ था, यहाँ पर 51 लिख लेना यहाँ पर, कितना हो जाएगा 1951 में, यहाँ पर 1951 में। इस टाइप से आप यहाँ पर तुक्के मारना है यहाँ पर, ठीक है। आराम से इसमें अगर 5-6 नंबर मिले तो आराम से पास हो सकते हैं यहाँ पर। फिर देखिए सबसे सिंपल तरीका, सिंपल चीज़ देखेंगे यहाँ पर। फिर देखिए आपके एग्जाम में गद्यांश आएगा। गद्यांश क्या होगा यहाँ पर, तीसरे का 10 नंबर के क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। ये सबको आपको 10 में 10 नंबर यहाँ प्राप्त करने हैं यहाँ पर। सिर्फ आपको क्या काम करना है यहाँ पर, ठीक है, पाठ का नाम तो याद ही कर सकते हैं, आपके पास इतना तो समय है यहाँ पर। पाठ का नाम अगर याद कर लिया यहाँ पर तुरंत काम हो जाएगा यहाँ पर, पहचान तो आराम से जाएगा यहाँ पर जब पाठ का नाम याद होगा, ठीक है। पाठ का नाम और लेखक का नाम है यहाँ पर, ठीक है। फिर इतना तो आपको आता हुआ, ठीक है। तो दिए इसमें लिखा हुआ तीसरे का, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत ही सिंपल होता है, 10 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे आराम से यहाँ पर। क्या लिखो, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको आपको पढ़ना है यहाँ पर, कितने जाएंगे 5 दिए जाएंगे प्रश्न, आपको उत्तर देने होंगे यहाँ पर, इसी में मिलेगा उत्तर यहाँ पर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर काम है कि इसमें क्या पूछ रहा है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ और लेखक का नाम लिखना है यहाँ पर, तो कैसे लिखेंगे, पाठ का नाम क्या है यहाँ पर, किससे लिया गया है, देखिए पढ़िए यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ ये मिल गया पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी मिले तो कौन सा हमारे पास पाठ है यहाँ पर, बहुत आसानी में पृथ्वी से पहचान जाइए यहाँ पर, ठीक है। वसुदेव शरण अग्रवाल का यहाँ पर, ठीक है, कौन सा है, राष्ट्र का स्वरूप है, कौन सा राष्ट्र का स्वरूप यहाँ पर, राष्ट्र का स्वरूप कहूँ मिल ही भी जाएगा यहाँ पर, जहाँ भी पृथ्वी मिल जाए आपको, ठीक है। तो राष्ट्र का स्वरूप लिए पाठ होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, पाठ का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाठ का नाम क्या हो जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप, यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। फिर क्या हमारे पास लेखक का नाम, तो इसके लेखक कौन है यहाँ पर, इस पाठ के डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल, बहुत इंपॉर्टेंट इसका जीवन परिचय भी है। तो लेखक का नाम क्या हो जाएगा, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इसी में पूछा गया हमारे पास, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखा यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है, देखिए पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, ठीक है। नगर और जनपद, ठीक है, जनपद पूरा और गांव, जंगल और पर्वत, ठीक है, नाना मतलब कई प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। तो यहाँ से जहाँ तक ये लाइन खींची हुई है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपको अपने शब्दों में लिखना है यहाँ पर। इसका अर्थ क्या है, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है यहाँ पर, ठीक है, इन्फानाइट है, अनंत है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता यहाँ पर, ठीक है। अपने शब्दों में लिखना है यहाँ पर, जो मतलब कि या इसी से थोड़ा बहुत शब्द यहाँ पर बदल देना, पृथ्वी पर निवास करने वाले, रहने वाले, निवास की जगह पर क्या रहने वाले, अपने भाषा में थोड़े शब्द एक दो बदल देना है यहाँ पर। बस यहाँ से यहाँ तक थोड़ी कितनी लाइन है, 1 2 3 लाइन, इसको 4 लाइन में लिखना है, 4-5 लाइन में अपने आप से बनाकर थोड़े से इसी को लिख देना है यहाँ पर। थोड़ी मतलब व्याख्या बड़ी लगे थोड़ी सी 4-5 लाइन में यहाँ पर, ठीक है। व्याख्या का मतलब इसको एक्सप्लेन कीजिए यहाँ पर, ठीक है। लाइन यहाँ पर इसको थोड़ा सा अपने आप अपने दिमाग से सोचिए और आगे लिखिए, इसमें पूरी लाइनें कह रही है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास क्या है, फिर यही थोड़ी सी दिक्कत करती है यहाँ पर व्याख्या। अगर यहाँ इस टाइप से जो बताया उसी टाइप से थोड़ा बहुत इधर उधर शब्द इधर उधर कर देना, आराम से हो जाएगा, इसी से लिख देना यहाँ पर, तब भी आप काम हो जाएगा। ये सब थोड़ी बड़ी लिखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर तो आराम से हो जाएगी, यही थोड़ी सी दिक्कत करती है व्याख्या यहाँ पर। व्याख्या जो बताए उसी टाइप से करना। फिर देखिए फिर तो सिंपल होता है सब, ठीक है। इसी में 2 नंबर नहीं मिला तो 1 नंबर तो आराम से मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ से पूरे लाइन नोट कर देना है, बस कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा यहाँ पर, थोड़े बहुत अपने पास से बढ़ा देना। फिर देखिए समान अधिकारी का भागी कौन है, इसी में मिल जाएगा। देखिए समान अधिकारी का भागी कौन है, यहाँ से पढ़िए, ठीक है। इसी में क्वेश्चन मिलेगा, 2 नंबर का है यहाँ पर। कितने नंबर का है, 2 नंबर का। तो देखिए माता अपने सब पुत्रों के समान भाव से चाहती है, इस प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, ठीक है। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मृत भूमि के साथ, ठीक है, जुड़ा हुआ है वह समान
अधिकारी का भागी है। मिल गया। देखिए जहाँ आपको की पॉइंट दिया समान अधिकारी का भागी है, तो कहाँ से लिख देना है यहाँ पर, जो मृतभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकारी का भाग है। यहाँ से यहाँ तक नोट कर देंगे, बस मिल गया आंसर। यहाँ पर आराम से लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आराम से आप लिख देंगे। तो कहाँ से इसका गा वाले का आंसर कहाँ मिल गया हमारे पास, समान अधिकारी का भागी कौन है। तो समान अधिकारी का भागी कौन हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से लिखेंगे जो मृतभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकारी का भागी है। बस मिल गया क्वेश्चन। इस टाइप से इसी में मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट, देखिए पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। तो देखिए इसी में मिलेगा, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। आगे पढ़िए इसके, ठीक है, इसका विस्तार अनंत है। फिर देखिए यहाँ पढ़िए, यहाँ पर जो मृतभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकारी का भागी है। फिर देखिए पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। देखिए मिल गया, इसका भी यहाँ से नोट कर देंगे, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, तो लिखिए पृथ्वी पर, या इसी या डायरेक्टली नोट कर देंगे पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर निवास, पृथ्वी पर, ठीक है, जनों का विस्तार अनंत है यहाँ पर, ठीक है, जनों का विस्तार अनंत है। ये डायरेक्टली हम नोट कर देना यहाँ से यहाँ तक, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। कितने नंबर हो जाएंगे आपके, 2 नंबर हो जाएंगे यहाँ पर, इसमें 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर हो गया काम। यहाँ पर इसी में क्वेश्चन कोई आपका नया पैराग्राफ आ जाए यहाँ पर, ठीक है, नया पैसे गद्दांश आ जाए कोई भी, आपको इसी टाइप से क्वेश्चन थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन से ढूंढना यहाँ पर आराम से मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए अनंत और जनपद का अर्थ समझाइए, अनंत और जनपद का अर्थ समझाइए। यहाँ पर देखिए जनपद तो सब जानते हैं, यहाँ पर जनपद का होता है एक प्रकार का जिला, आपका जिला सबने सुना होता है जनपद, ठीक है। अनंत भी जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। जनपद क्या होता है, जिला होता है एक प्रकार का, ठीक है। जनपद का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जिला होता है, जिला, जिला इसका अर्थ होता है, सबको मालूम होता है, आराम से लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी आता नहीं, बहुत कम आते हैं यहाँ पर इस टाइप से अर्थ लिखने के लिए। अब यहाँ पर आ रहा है तो बता रहे हैं, यहाँ पर नहीं आता है यहाँ पर ज़्यादातर। फिर देखिए अनंत, अनंत का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, अनंत का क्या अर्थ क्या होता है, जिसका अंत ना हो। अनंत का मतलब क्या होता है, जिसका अंत ना हो यहाँ पर, ठीक है, जिसका अंत ना हो। इस टाइप से दोनों के अर्थ लिख देना यहाँ पर, हो गया काम। फिर देखिए यहाँ पर इन दो मतलब आपका वो गद्यांश दिए होंगे 2, उसमें से एक करना होगा, जो आपको समझ में आए उसमें से एक कर देना आप, ठीक है। फिर देखिए पद्यांश पर चलिए, पद्यांश पर क्या है हमारे पास, दिए गए पद्यांश पर निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो आपको इन दोनों में 2 दिए होंगे, इसमें से जो आपको सिंपल लगे, जो आपको सरल लगे यहाँ पर उसको करना है। यहाँ पर मान लीजिए ये सबसे सिंपल है, यहाँ पर ये सबसे सिंपल है, कौन हो तुम, ठीक है, संस्कृति, ठीक है, जल निधि तीर, तरंगों में से फेंकी मणि एक, कर रहे हैं निर्जन, ठीक है, निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत की सुलझा हुआ रहस्य एक, ठीक है, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया उपरोक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, यानी किस पाठ से लिया गया, इसको आपको पहचानना है यहाँ पर। तो किस पाठ से, यहाँ पर श्रद्धा मन से, यहाँ पर किस पाठ से है, इससे श्रद्धा मन से है यहाँ पर, चैप्टर नंबर श्रद्धा मन यहाँ पर। अब इसके कवि कौन है हमारे पास, इसके कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, इसके कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें देखिए पूछा गया था यहाँ पर उपरोक्त, अगर देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो इसको छोड़ देना, इन क्वेश्चनों को तो आराम से कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं आराम से। उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, मतलब पाठ के नाम और कवि के नाम याद कर लेना आप यहाँ पर, ठीक है। तो उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा हमारे पास, श्रद्धा मन हो जाएगा, और इस कवि क्या हो जाएगा हमारे पास, जयशंकर प्रसाद जी। तो यहाँ पर इस टाइप से लिख देंगे। देखिए ऊपर इसको क्यों लिखते हैं यहाँ पर मालूम है, मतलब कि एक व्यक्ति से पता चलता है यहाँ पर, ठीक है, कौन सा आप यहाँ पर पैसेज, मतलब कौन सा पद्यांश सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए पहचानने के लिए ये लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ से हेडिंग, यहाँ से ऊपर दो मतलब कि 2 टर्म उठा लीजिए, 2 पद उठा लीजिए, 2 शब्द, यहाँ से यहाँ तक जो उठा रहे हैं, मतलब कौन तुम उठा लीजिए, या लास्ट तक लिख लीजिए, पहचान हो जाएगी ये वाला पद्यांश सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है, इसको हल कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए पहचान के लिए ये लिख लिया जाता है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर क्या पूछेगा, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, आराम से लिख देंगे यहाँ पर। शीर्षक कौन से, श्रद्धा मनु है, कवि कौन हमारे पास है, जयशंकर प्रसाद जी हैं हमारे पास, कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या पूछा गया हमारे पास, फिर इसमें क्या कह रहा है यहाँ पर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखांकित जो इस पर रेखा खींची हुई है उसकी व्याख्या कीजिए। कौन तुम, ठीक है, संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, तो इसका अर्थ क्या हो, इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी हमारे पास। देखिए श्रद्धा मन से प्रसन्न करती है, किसे कहती है, श्रद्धा मन से प्रसन्न करती है कि तुम कौन हो, ठीक है, तुम कौन हो, दिख रहा है यहाँ पर, तुम कौन हो ठीक है, तुम कौन हो, जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से, ठीक है, जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से ठीक है, मड़ियों को अपने किनारे पर फेंकी देती हैं, ठीक है, मड़ियों को किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार, यहाँ से नोट कर दीजिए, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो, ठीक है, तुम कौन हो, इस टाइप से आपको लिख देना है। फिर देखिए इसी में और गा देखिए गा वाला क्वेश्चन
ग वाला कौन सा हमारे पास, सॉरी हाँ ये वाला, उपरोक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर उपरोक्त, यहाँ पर ये उपरोक्त पंक्तियों में श्रद्धा एक निर्जन स्थान में बैठे मनु का परिचय पूछती है। ठीक है, मनु का परिचय पूछती है कि तुम कौन हो और इस निर्जन स्थान में क्यों बैठे हो। इसका इस टाइप से आप उत्तर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारे पास गया। ठीक है, ये वाला फिर देखिए, कौन अपनी ठीक है कांति से वीराने को शोभायमान करा रहा है। ठीक कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए कौन कर रहा है, कौन अपने कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है। तो देखिए श्रद्धा अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रही है। कौन कर रही है, श्रद्धा कर रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लेंगे, कौन कर रही है, श्रद्धा कर रही है यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, बहुत बार आ चुका है यहाँ पर, हर साल आता है या किसी न किसी सेट में यहाँ पर। फिर देखिए प्रभा की धारा और अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर लिखेंगे प्रभा की धारा, देखिए पंक्ति यहीं की लिखूंगी, प्रभा की धारा। ठीक है, प्रभा की धारा यहीं की पंक्ति में लिखी, इसी में देखिए प्रभा की धारा और अभिषेक में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। देखिए ज़्यादातर अनुप्रास अलंकार ही होता है यहाँ पर, आप लिख देना। अगर आपको नहीं आ रहा है मालूम तो अनुप्रास अलंकार ही लाना, पॉसिबिलिटी 99% की होती है कि अनुप्रास अलंकार ही होता है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर। इस टाइप से इन पद्यांश को आप सोल्व कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर आता है हमारे पास क्या, जीवन परिचय। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए यहाँ पर। ठीक है, वसुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, पूजी सुंदर रेड्डी का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना, एक का जीवन परिचय आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, जीवन परिचय आराम से आप याद कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, आराम से इसको याद कर लेना, जीवन परिचय यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट किसका है, वसुदेव शरण अग्रवाल जी का है यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर। ठीक है, इसमें कौन सा है, महादेवी वर्मा का, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रटा होना चाहिए आपको, महादेवी वर्मा या वसुदेव शरण अग्रवाल जी यहाँ पर। ठीक है, महादेवी वर्मा और वसुदेव शरण अग्रवाल का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जीवन परिचय यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए महादेवी वर्मा का, इसको याद तैयार कर लेना। फिर देखिए पंचलाइट व बहादुर कहानी का सारा अपने शब्दों में लिखिए। पंचलाइट या एक लिखना, पंचलाइट या बहादुर कहानी का यहाँ पर कोई पर दो, मतलब एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, आराम से आप लिख सकते हैं। 5 नंबर का होगा यहाँ पर, कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा यहाँ पर। ठीक है, 5 नंबर का होगा यहाँ पर। फिर देखिए फिर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर फिर देखिए, हाँ थोड़ी इधर चलिए, क्या है, दिए गए, ठीक है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसको देखिए करते हैं हम हिंदी अनुवाद में, यहाँ पर ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका हिंदी अनुवाद करते हैं, इसको पढ़ लेना यहाँ पर, इसका हिंदी अनुवाद करना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कर देंगे आप, यहाँ से यहाँ तक यहाँ से और यहाँ तक नोट कर देंगे यहाँ पर। ठीक, कौन सा आप यहाँ पर गद्यांश सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पर लास्ट तक लिख देना, यहाँ पर शांति तक लिख देना, यहाँ पर यहाँ तक क्या लिख देंगे, शांति तक लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, शांति तक लिख देंगे यहाँ पर, शांति। ठीक है, बस नोट कर देना यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर इसका संदर्भ लिखने के लिए, संदर्भ किस टाइप से, किस चैप्टर से यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश यहाँ पर बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का होगा। तो इसका संदर्भ देखिए किस टाइप लिखेंगे यहाँ पर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषाया, कौन सा चैप्टर, संस्कृत भाषाएं महात्म नामक पाठ से अवतरित है, लिया गया है। ठीक है, संस्कृत भाषाएं महात्म नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर हिंदी अनुवाद देखिए, हिंदी देखिए लिखेंगे यहाँ पर, यह भारत देश धन्य है। क्या है, ये भारत देश धन्य है जहाँ, ठीक है, जनमानस को पवित्र करने वाले, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, ठीक है, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी, ठीक है, शिवोस, ठीक है, सुशोभित है। क्या सुशोभित है, ठीक है, विद्यमान यानी वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है और सुसंपन्न है यहाँ पर। ठीक है, यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, भारत समस्त उपनिषद, ठीक है, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। यहाँ तक लिख देना, यहाँ पर इसी भाषा में लिखे हुए, थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ठीक है, इसी भाषा में लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, लिखा हुआ इसी भाषा में, लिखा था तो इसी भाषा में लिखे हुए हैं, यहाँ तक लिख देना आप यहाँ पर। 7 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। कितने नंबर मिल जाएंगे 7 नंबर आराम से आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, पढ़कर जाना यहाँ पर, क्या जाना, पढ़कर जाना आप। फिर देखिए श्लोक यहाँ पर आएगा, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। मैंने 5 श्लोक आपको दिए हैं, उनको तैयार करना, उन्हीं में से एक फंसेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ पूरा करना, तो इसका वाक्य प्रयोग किस टाइप से करेंगे, आजकल अपना उल्लू सीधा करने वाला व्यक्ति ही समझदार माना जाता है। ठीक है, ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मतलब बहुत समय बाद दिखना है यहाँ पर, यानी कि रमेश तुम आजकल ईद के चांद हो गए हो। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर, यहाँ पर काला अक्षर भैंस बराबर सबको मालूम होता है। अनपढ़ होना यानी कि
अनपढ़ होना, जो भी आपको वाक्य प्रयोग करने की अभावों से ग्रस्त रहने के कारण दिशा स्कूल नहीं जा सकी। ठीक, यही कारण है कि उसके लिए काला अक्षर भैंस के बराबर है, यानी कि कुछ मतलब कुछ परेशानियों के कारण आप स्कूल नहीं जा सकें, इसलिए मुझे पढ़ना नहीं था, इसलिए काला अक्षर भैंस बराबर मेरे लिए है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत हो सकती है यहाँ पर, आराम से लिख देंगे यहाँ पर। फिर आपके सिलेबस में है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, काट दिए गए हैं यहाँ पर। फिर देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, यानी कि अनिल और अनल यहाँ पर। ठीक है, अनिल और अनल का मतलब हवा और आग होती है, हवा और आग यहाँ पर। ठीक है, अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज का मतलब क्या होता है, ठीक है, कमल, और अम्बुद का मतलब क्या होता है, बादल होता है, कमल और बादल हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। गति का एक दशा होती है और क्या होती है, चाल होती है, गति यहाँ पर लिखना है यहाँ पर। फिर देखिए निम्नलिखित, इसको पढ़ लेना यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भाई, यहाँ पर सिंगार रस की अथवा वीर रस की, ठीक है, लक्षण उदाहरण सही दीजिए यहाँ पर। ठीक है, उत्प्रेक्षा, ये सब लिखवा दिए हैं, सब हमने करवा दिए यहाँ पर, देखना है यहाँ पर, ये सब लिखवा दिए थे यहाँ पर। आराम से एक वाक्य को आप शुद्ध कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आवेदन पत्र आ गया है, किसी बैंक के प्रबंधक को कुटीर उद्योग, यहाँ से देखिए इधर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है,